अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टेड वाला दिलचस्प टॉपिक है। किसी ने मेरा नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे नोमेनक्लेचर दिया है, मैंने सबका नोमेनक्लेचर डिटेल से दिया है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और उसकी कुछ हिंट्स कुछ एग्जांपल मैं साथ साथ देता जाऊँगा और उसी को उसी सीक्वेंस पे हल करते जाएंगे। ठीक, असल में टॉपिक क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसकी डिफिनेशन में लिख छोटा ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन देख सकते हैं आप, डिफिनेशन ये है। ठीक, क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स। वो एक एटम भी हो सकता है, एटमों का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, डबल ओब्लिक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को खास किस्म की खसूसियत दे सके। ऐसे एटम या ऐसे एटमों के ग्रुप या ऐसे डबल या ऐसे ट्रिपल बॉन्ड को हम आज के बाद क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते कौन कौन से हैं, या हमारे पास क्लास हर ख़ानदान का एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है। उस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम उस पूरे ख़ानदान को पहचानते हैं और उसी की मुनासबत से उस कंपाउंड को नाम दिया जाता है। ठीक, कुछ मैं लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। जैसे सबसे पहले अल्केन, पहला ख़ानदान क्या है? अल्केन। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक, अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। एराइन बेंजीन को शो करता है। किसको शो करता है? बेंजीन को शो करता है। और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है AR-H। ठीक, मतलब H को रिमूव करें तो एराइल ग्रुप बन जाता है। ठीक, और अल्काइल हैलाइड के लिए हमारे पास होते हैं R-X। क्या होता है? R-X। अब इनके मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। जैसे अल्केन के फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो मैंने दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड डाल दिया। यह आपके जहन में रहे कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो मैं इसको स्टेबल करने के लिए क्या करूँगा? 3H दूंगा और यहाँ पे भी 3H दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? अल्केन का खानदान। अब चूंकि 2 कार्बन है तो मैं इसे कहूँगा एथ। दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या डालूंगा? ANE। क्या बन जाएगा? ईथेन। सही। और इसका सुफिक्स मैंने क्या इस्तेमाल किया? ANE। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस सिंगल बॉन्ड के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाया जाएगा? सुफिक्स, जिसे मैं ANE से रिप्रेजेंट करूंगा। अल्कीन। चले अल्कीन की तरफ आते हैं। अब मैंने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डाला तो इस कार्बन को मैं 2H दूंगा, इसको भी मैं 2H दूंगा, तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। 2 कार्बन है तो मैं कहूँगा एथ। दोनों में डबल बॉन्ड है, ENE कहूँगा। देखें वहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो मैंने ANE का, नीचे क्या है? डबल बॉन्ड है, मैंने ENE का। ठीक, तो ENE कहने के बाद मैंने यहाँ पे सुफिक्स क्या दिया? ईन। क्या दिया? ईन किस चीज़ को शो करता है? डबल बॉन्ड को। ये चीज़ भी आपके जहन में रहे। अल्काइन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड डालूंगा तो इस कार्बन को मैं 1H दूंगा, इसको मैं 1H दूंगा, तो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। 2 कार्बन है, 2 को मैं कहूँगा एथ। दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE डाल दूंगा। YNE क्या हुआ? सुफिक्स। किसका? ट्रिपल बॉन्ड का। ये किस खानदान को शो करता है? अल्काइन को। एराइन AR-H। ठीक, इसका मैं एग्जांपल दूंगा बेंजीन, लाइक ए बेंजीन। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ें, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या है? बेंजीन। और इसके लिए सुफिक्स क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ईन। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ईन। सही, क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ईन। इसी तरह अल्काइल हैलाइड यहाँ पे R का मतलब है एनी अल्काइल ग्रुप का मतलब एक कार्बन की था, वो एक कार्बन भी हो सकता है। फर्ज करें मैंने एक कार्बन डाला तो CH3, और X की जगह मैं क्लोरीन डाल सकता हूँ, ब्रोमीन डाल सकता हूँ, आयोडीन डाल सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक, तो मैं इसको आईयूपीएक नाम क्या दूंगा? मैं इसे कहूँगा क्लोरोमीथेन। क्या कहूँगा? क्लोरोमेथमीथेन इसे कहूँगा। ठीक, अब इसका सुफिक्स क्या हुआ? चूंकि हमने यहाँ पे रूट अल्केन को बनाया तो इसका सुफिक्स हमारे पास हो जाएगा ANE कहलाया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल क्या चीज़? अल्कोहल के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? R-OH। ठीक, R का मतलब है वो एनी कार्बन हो सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन, एन नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। फर्स्ट करें मैं 1 कार्बन डालता हूं तो CH3OH एग्जांपल बन जाएगा। ठीक, मैं इसको नाम क्या दूंगा? 1 कार्बन है तो मैं इसे कहूँगा मेथ। उसने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ANE, आखिरी E को रिप्लेस करूँगा OL से, तो सुफिक्स क्या बना? OL। क्या बना?
OL, सिपेक्स क्या बना OL। इसी तरह फिनोल है, क्या है फिनोल। फिनोल हमारे पास क्या है AR-OH, यहाँ पे था R-OH, यहाँ पे क्या बना AR-OH। AR किसको शो करते हैं एराइल ग्रुप को, एराइल। अगर बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा एराइल। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक, ये हमारे पास क्या है बेंजीन है। मैं यहाँ से एक H निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ OH, तो ये क्या बन जाएगा फिनोल, इसका नाम क्या बन जाएगा फिनोल, ठीक। आखिर में हमने सुफिक्स क्या इस्तेमाल किया OL, तो हमारे पास क्या बन जाएगा OL। यहाँ पे आती है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप पे R-CHO, मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया CHO। CHO इसका शॉर्टकट एब्रिवेटेड फॉर्म है। वैसे अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये कुछ मुझे इस तरह नजर आएगा, लाइक दिस CHO, C कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और वहां पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे R की जगह में एक कार्बन। अच्छा यहाँ पे R भी आ सकता है और H भी आ सकता है, ठीक, R भी आ सकता है और H भी आ सकता है। सपोज मैं इसकी जगह H डाल रहा हूं तो ये एक एग्जांपल बन जाएगा HCHO, ठीक। दूसरा अगर मैं इसकी जगह पर CH3C डबल बॉन्ड OH, एक और एग्जांपल भी मैं बना सकता हूं इसका, ठीक। अगर मैं इसको नाम दूंगा तो ये एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ AN, आखिर में Al डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा मीथेनल। नीचे देखेंगे तो दो कार्बन है तो मैं इसे क्या कहूंगा इथेनल, ठीक। इसका मतलब इस सुफिक्स मैंने क्या डाला Al, तो यहाँ पे आ जाएगा Al आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कीटोन में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने क्या इस्तेमाल किया कार्बोनाइल, जिसे हम कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद 2 डैश कहते हैं, ठीक। यहाँ पे मस्ट बी R, H नहीं आ सकता, यहाँ पे मस्ट बी R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, वो एक कार्बन भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हो, एक कार्बन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ। फर्ज करिए मैं यहाँ पे इसी कार्बोनाइल को डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कार्बन डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं एक कार्बन डाल रहा हूँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा CH3, ठीक। अब मैं अगर इसको नाम दूंगा IUPAC नाम दूंगा, टोटल 3 कार्बन है प्रोप, उन 3 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है तो AN डाल दूंगा, लास्ट ई को रिप्लेस कर दूंगा बाय मींस ऑफ ONE, जिसे हम कहते हैं ओन, ठीक, क्या कहते हैं ओन, तो नाम क्या बन जाएगा प्रोपेनोन, ठीक। तो सुफिक्स मैंने क्या इस्तेमाल किया ONE, तो हमारे पास सुफिक्स क्या आ जाएगा ONE। इसी तरह आते हैं ईस्टर की तरफ, ठीक, ईस्टर की तरफ आते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे O, यहाँ पे हाँ, जैसे कीटोन में C डबल बॉन्ड O विथ 2 डैश है, यहाँ पे C डबल O विथ 2 डैश है, तो यहाँ पे दोनों तरफ मस्ट बी R, दोनों तरफ मस्ट बी R, H नहीं आएगा, ठीक, H नहीं आएगा, दोनों तरफ आ रहा है। R का मतलब एक अल्काइल ग्रुप आएगा, अल्काइल ग्रुप का मतलब एक कार्बन की तादाद आएगी। सपोज मैं यहाँ पे U ईस्टर का लिंकेज डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कार्बन डाल रहा हूँ CH3, यहाँ पे एक कार्बन डाल रहा हूँ CH3, तो एक कंपाउंड बन जाएगा। अब मैं अगर इसको नाम दूंगा तो बड़ा दिलचस्प नाम इसका आएगा हाँ, इसका IUPAC मैंने नहीं करवाया है, वैसे ईस्टर को मैं 4 मुख्तलिफ मेथडों से करवाता हूँ, आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसको आपको करवा के दूंगा, मुख्तलिफ 4 लेक्चर्स बनाऊंगा, 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको नाम देते हैं। ये आपके पास मीथाइल, 2 कार्बन है एथ, इथेन, इथेनोएट, क्या बन जाएगा इथेनोएट, तो ये आपके पास बन जाएगा मीथाइल इथेनोएट। सुफिक्स क्या बना OATE, ठीक, OT। ये एक मेथड से मैं इसको नाम दे रहा हूँ IUPAC, वैसे इसके कॉमन के 3 मेथड्स है, ये आगे जाके मैं आपको डिस्कस करके दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम प्यार से ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक। इसमें हमारे पास वही कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अटैच होता है OH। मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे H नहीं आएगा, अगर H आया तो क्या बन जाएगा ईस्टर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे H भी आ सकता है और R भी आ सकता है। सपोज मैं H वाला एग्जांपल दे रहा हूँ तो मेरे पास COOH, यहाँ पे H, इसे हम क्या कहेंगे HCOOH। यहाँ पे अगर मैं एक कार्बन डाल दूँ CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन जाएगा CH3COOH। अगर मैं इसको नाम दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, ठीक। और इसे अगर मैं नाम दूंगा ये क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक। हाँ, मैंने यहाँ पे सुफिक्स क्या डाला ओइक एसिड, ठीक। अब आते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की तरफ। एसिटिक एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन आप सेंटर में लिखेंगे, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बोनाइल विथ 2 डैश, यहाँ पे दोनों तरफ R हो सकता है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल दूंगा O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक। तो मैं अगर इसको नाम दूंगा तो मैं क्या कहूँगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या कहूँगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक। असल में मैंने सुफिक्स क्या इस्तेमाल किया, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे नोमेनक्लेचर में। मैंने इसके बहुत से ग्रुपों को डिटेल से डिस्कस किया है। किसी ने नोमेनक्लेचर नहीं देखा तो देख सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। तो शॉर्ट टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, हर एक फैमिली का थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप और थोड़े से सुफिक्स और थोड़े से उसके आयुपिक नेमिंग वगैरह मैंने आपको करवा के दिए। स्क्रीनशॉट ले चुके हो गालिबन, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपके लिए आसान हो चुका होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा होमोलोगस सीरीज़। वैसे होमोलोगस सीरीज़ का मैंने लेक्चर, होमोलोगस सीरीज़ का मैंने वहाँ पे एक और चैप्टर में दिया हुआ है, बेसिक में बाकायदा डिटेल से 2 लेक्चर में। लेकिन बहरहाल मैं इसमें भी आपको अलग से करवाऊँगा ताकि ये पॉइंट आपकी मज़ीद क्लियर हो जाए। होमोलोगस सीरीज़, उसके प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताऊँगा। फिर ये होमोलोगस सीरीज़ और आखिरी एलिमेंट डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर हमारे रह गए। तो ये चैप्टर आपका यूँ समझे ख़त्म हो गया है। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।